बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस दिल फरेब इस्लामी खिलाफत की मालूमाती तारीखी वीडियो में हम अब्बासी खिलाफत के 12वें खलीफा अल मुअत्तज़ के हक में दस्तबरदारी की दिलचस्प कहानी पर रोशनी डालते हैं। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे, क्योंकि हम इन सियासी और समाजी हरकत को तलाश करते हैं जिसकी वजह से इस्लामी तारीख में ये अहम वाक़या रवाना हुआ। दस्तबरदारी के पीछे की वजूहात और खिलाफत की हुक्मरानी और इस्तेकाम पर इसके असरात दरियाफ्त करते हैं महराना तजज़िया और दिलकश बसीरतों के जरिए। हमने अल मुअत्तज़ की ज़िंदगी और दारुल हुकूमत पर रोशनी डाली, खलीफा के तौर पर इनके कारनामों और चैलेंजों को उजागर किया। अब्बासी खिलाफत की तारीख में इस अहम लम्हे को छोड़ी हुई वरासत से पर्दा उठाते हैं और करून वस्ती के इस्लामी सियासत की पेचीदगियों का गहरा आधार हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे बगदाद का मुआसरा हुआ, इसका मतलूबा असर होना शुरू हुआ। खुराक और पैसा आहिस्ता आहिस्ता नायाब हो गया और आवाम में बेइत्मीनानी उभरने लगी। अगस्त के अवाइल में अब्बासी खानदान के एक ग्रुप ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से शिकायत की कि इनके वजीफे अता नहीं किए जा रहे। जैसे जैसे शहर के हालात खराब होते गए, मोहम्मद के आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो गया कि हथियारों के जोर से फतह नामुमकिन है। नवंबर तक और अलमुस्ताइन के इल्म या इजाजत के बगैर इसने अलमुस्ताइन के हथियार डालने के हवाले से अल मुअत्तज़ के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दी। मोहम्मद और अल मुअत्तज़ ने अपने पहले ही एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। जब साबिक ने अपनी नाकाम सिली का आगाज किया, जंग के बाद अल मुअत्तज़ ने मोहम्मद पर बदअकीदगी से काम लेने पर तनकीद की और सामरान की फौज ने मुआसरा तेज कर दिया। जल्द इस शहर में वसाइल कम होने लगे। हजूम मोहम्मद के महल के सामने भूख पुकारते हुए नमूदार होने लगे। अपने मसाइल के हल का मुतालबा किया। मोहम्मद ने वादों के साथ हजूम को रोका और इस वक्त अल मुअत्तज़ को अमन की पेशकश भेजी। इसका मुस्बत जवाब दिया गया और 8 दिसंबर से अबू अहमद के कैंप के एक नुमाइंदे ने मोहम्मद से निजी तौर पर मुलाकात शुरू कर दी ताकि तनाज़ा को कैसे खत्म किया जाए। तो दोस्तों, जैसे जैसे मुआसरा दिसंबर में बढ़ता गया, बगदाद की आबादी मजीद मुश्तइल हो गई। 16 दिसंबर को कुछ बाकायदा प्यादा और आम आदमी इकट्ठे हुए। पहले ने अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया और बाद वाले ने शिकायत की कि खाने की कीमतें कैसे आसमान को छू रही हैं। मोहम्मद इन्हें वक्ती तौर पर मुंतशिर करने में राजी करने में कामयाब हो गया, लेकिन 2 दिन बाद शहर में फसादात फूट पड़े और इन्हें सिर्फ मुश्किल से ही काबू किया गया। दरिया रसना मोहम्मद और अबू अहमद के दरमियान बातचीत जारी रही। मोहम्मद ने अबू अहमद के कैंप में सफीर भेजे और सामरान की जंगी कैदी को रहा कर दिया गया। दिसंबर के आखिर में अल मुस्ताइन को मजूर करने के लिए दोनों फरीकों के दरमियान एक आर्जी मुआहदा तय पाया और अबू अहमद ने शहर में किल्लत को दूर करने के लिए खाने पीने की अशिया और चारे से लदे 5 जहाज भेजे। जब बगदाद के शहरी को मालूम हुआ कि मोहम्मद अल मुस्ताइन को मजूर करने पर राजी हो गए, तो वो गुस्से से इसके महल के बाहर जमा हो गए। अल मुस्ताइन को के साथ वफादारी और इस खौफ के साथ कि मोहम्मद के हथियार डालने के नतीजे में सामरान शहर को लूट सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने महल के दरवाजों पर हमला किया और मुहावजों से लड़े। मुजाहिरीन को पुरस्कून करने के लिए अल मुस्ताइन मोहम्मद के साथ महल के दरवाजे के ऊपर नमूदार हुआ और इसने हजूम को यकीन दिलाया कि वो अब भी खलीफा है और वो अगली सुबह जुमे की नमाज पढ़ाएंगे। अगले दिन 28 दिसंबर वो पेश होने वाले नाकाम रहा। जवाब में मोहम्मद के महतातों के घरों को लूट लिया गया और एक बड़ा हजूम दोबारा मोहम्मद के महल के करीब पहुंचा। अल मुस्ताइन को एक और अवामी ज़हूर पर मजबूर किया। इसके कुछ अर्सा बाद ये मोहम्मद के महल से निकलकर शहर में एक और रहायशगाह पर चला गया और 2 जनवरी 866 को इसने कुर्बानी की ईद की नमाज की इमामत की। मोहम्मद ने अपनी तरफ से लोगों को यह बार बार कराने की कोशिश की कि वो अब भी अल मुस्ताइन के बेहतरीन मुफाद में काम कर रहे हैं, जबकि इसी वक्त अबू अहमद के साथ हथियार डालने की शराइत के बारे में बातचीत जारी रखी। 7 जनवरी को मोहम्मद और अबू अहमद ने
शमीसिया दरवाजे के बगैर एक छत के नीचे ذاتی طور पर मुलाकात की और दोनों अफराद ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि रियासती मसूलात को फरीकीन में तकसीम किया जाएगा, जिसमें 2/3 तुर्कों को और 1/3 मोहम्मद को जाएगा। बगदादी फौज अल-मुस्तईन की समाइयों के तनख्वाहों के कुछ हिस्से का जिम्मेदार ठहराया जाना था। अगले दिन मोहम्मद अल-मुस्तईन के पास गया और इसे दस्तदार होने पर राजी करने की कोशिश की। पहले तो अल-मुस्तईन ने सख्त से इनकार कर दिया, लेकिन जब तुर्क अफसरान वासिफ और बिगा ने कहा कि उन्होंने मोहम्मद का साथ दिया तो वो अहदा छोड़ने पर राजी हो गया। अल-मुस्तईन की दस्तदारी की शराइत के एक हिस्से के तौर पर इसे हिजाज में जायदाद दी जानी थी और मक्का और मदीना के शहरों के दरमियान सफर करने की इजाजत थी। 12 जनवरी को मोहम्मद जजों और फुका के एक गिरोह को गवाही के लिए लेकर आया कि अल-मुस्तईन ने अपने मामलात इसके सुपुर्द किए। दस्तदारी की शराइत रखने वाले मुद्दबीन को सामरा भेजा गया, जहां अल-मुतज़ की ज़ाती तौर पर इस दस्तावेज़दार पर दस्तखत लिए गए और शराइत से इत्तेफाक किया गया। मुद्दबीन 24 जनवरी को दस्तखत शुदा दस्तावेज के साथ बगदाद वापस आए। इनके साथ अल-मुस्तईन की बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए भेजे गए सफीरों के एक ग्रुप ने 25 जनवरी बरोज़ जुमा बगदाद की मसाजिद में अल-मुतज़्ज़ब को खलीफा तस्लीम किया गया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इस्लामी खिलाफत और खुलफा के बारे में हकीकत जानने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।